आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली लोग मेरे पास अपने क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और वो उनका जवाब जानना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं सीमा पटनी, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों के अप्रिसिएशन, आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब, मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और न्यू वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली लोग मेरे पास अपने क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और वो उनका जवाब जानना चाहते हैं कि होगा या नहीं होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि आपके मन में भी जो प्रश्न चल रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं वो घर बैठे ही आप उनका जवाब जो है वो पा सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बस अपनी आंखों को बंद करना है और जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है उसे मन में सोचना है। सपोज़ करिए कि आपका क्वेश्चन है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर कनाडा जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, पढ़ने के लिए कनाडा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि आपका प्रश्न हो कि मेरी इसके साथ शादी होगी या नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये हो कि मैं इस बारी मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो प्लीज़ आप आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने मन में उस क्वेश्चन को जो है सोच लीजिएगा। और फिर जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे आप इस वीडियो को देखिए, इसको फास्ट फॉरवर्ड प्लीज़ मत कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी वैसे वैसे आप इस वीडियो को देखते जाइए। एट द एंड आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर हाँ में होगा तो भी अच्छा है और अगर वो कहते कि थोड़ा टाइम लगेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि राइट टाइम पे ही राइट चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। और एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि आपका जो भी प्रश्न है कब तक आपके लिए वो फ्रूटफुल हो जाएगा। तो टाइम की भी मैं आपको रीडिंग दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या आपके माइंड में चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, वो कहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इमोशनल से रिलेटेड है। आप किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फील हो रहे हैं। चाहे हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया हो, या हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू हो हार्ट से रिलेटेड, या हो सकता है कि किसी न किसी वे में, चाहे वो प्रोफेशन एस्पेक्ट पे, आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो रहे हैं। तो आपका प्रश्न जो है वो उस डिसहार्टेड से रिलेटेड ही है। और दूसरा ये भी शो कर रहा है कि ये जो भी आपका प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी से, आपकी अपनी ग्रोथ से, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हों और उससे रिलेटेड भी ये प्रश्न उनके लिए हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। कई लोग को ब्रेक हो गया है, उससे रिलेटेड हो सकता है, वो डिसहार्टेड हो। तो इस तरह का प्रश्न जो है हो सकता है कि आपके माइंड में चल रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपने मुझे पुट ऑन किया है या यूनिवर्स से पुट ऑन किया है, उसकी आपकी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। चलिए हम ये देखते हैं कि उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। उसका आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये जो भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्मिक हो रहा है। उसमें आपकी बहुत ज़्यादा गिविंग हो रही है
और आप बहुत ज़्यादा गिविंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कार्मिक नोट फेस से जा रहे हो और वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहा है। और यही आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट, आप देखिए मैंने दो अलग अलग डेक को यूज़ किया और दोनों में कार्ड जो है वो सेम ही आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये उनकी इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड हो, उनकी अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, जो उनकी पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड हो रही हो और वो उसमें डिसहार्टेड हो रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड किसी फेज से वो लोग गुजर रहे हो। तो इसी से संबंधित मुझे ये आपके क्वेश्चन जो है वो लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो प्लीज़ पहले इस मैसेज को ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट होगा येस या नो वो एक अलग बात है, बट यूनिवर्स आपको जो बताना चाहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यूनिवर्स कहता है कि लव पीपल, यूज थिंग्स। In today's world, we are often encouraged to love things and use people. Be a non-conformist, embrace the evolved spiritual culture of loving people and using things to facilitate that love. ये बहुत ही सुंदर जवाब है। वो कहते हैं कि आज का जो हमारा वर्ल्ड है, हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को यूज़ कर रहे हैं और चीज़ों को कम प्यार करते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि हमें अपने स्पिरिचुअल कल्चर में, हमें जो सिखाया गया है हमारे स्पिरिचुअल कल्चर में कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहिए बाय यूजिंग थिंग्स टू फैसिलिटेट दैट लव, और चीज़ों को उस वे में यूज़ करना चाहिए जहाँ वो इस लव को आगे लेके जा सके, इस लव को फैसिलिटेट कर सके। सो ये बहुत ही सुंदर जवाब है। अब हम देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका जवाब जो है वो येस में है या नो में है, या होगा या नहीं होगा। सो यहाँ पे ये जो जवाब आया है वो ये बोलता है कि अगर होने के प्रॉस्पेक्ट्स जो है, यस के प्रॉस्पेक्ट्स जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत है और रिपेयरिंग करेंगे तभी वो हो पाएगी। और ये क्योंकि दोनों कार्ड कार्मिक कार्ड थे तो कर्मा बैलेंसिंग की भी ज़रूरत है, और जब भी कर्मा बैलेंसिंग करना होता है तो मैं यही बोलती हूँ कि कर्मा की बैलेंसिंग करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करना चाहिए। आप चाहें तो फिनेंशियली ह्यूमैनिटी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी सर्विसेज दे के किसी को हेल्प एंड सपोर्ट करके ह्यूमैनिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपका जो प्रश्न है वो यस में होगा। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि आपकी खुद की इंटेंशन ही इस तरह से है, आप खुद ही अपने इस तरह से फोकस रहेंगे कि वो ना हो। क्यों? क्योंकि ये आपका कर्मा का फेस चल रहा है, तो वो कह रही कि आप खुद ही इस तरह से फोकस रहेंगे कि ना हो। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रश्न है उसका जवाब मैंने दिया यस का प्रॉस्पेक्ट्स में। वो कहते हैं कि चीज़ों को आपको रिपेयर करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी कुछ करना पड़ेगा, हेल्प एंड सपोर्ट किसी भी वे में करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है जवाब आपका यस में आ रहा है। बट अदरवाइज़ वो कहते हैं कि आप खुद ही इस बात को लेके फोकस्ड हो कि ना हो। अब हम देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो कब तक फ्रूटफुल हो जाएगा। अब हम इसमें टाइम के प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं। ओके, सो ये जस्टिस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यूनिवर्सल नोट पे वो कह रहे हैं कि आपका जो भी प्रश्न है उसके साथ आपके साथ जस्टिफाइड ज़रूर होगा, बट ये मुझे जो टाइम पीरियड दे रहे हैं वो 11 मंथ्स का टाइम पीरियड दे रहे हैं। तो विद इन द 11 मंथ्स आपका जो भी प्रश्न है उसका आपको जवाब यस या यस में ही मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है क्योंकि, और 11 मंथ्स का टाइम पीरियड है।
ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आपका जो भी प्रश्न है जिससे भी रिलेटेड है आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा और डेफिनेटली आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। और इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी मिल सकते हैं, मैं वहाँ पे बैठती हूँ। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आकर के मुझे मिल सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ाती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये जो स्टडीज़ है, ये जो एक तरह की विद्या है उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को, अपनी फैमिली को या लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करें। अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहेंगे तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे है। इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।